मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि सूचना जनसंपर्क विभाग में तबादले हुए हैं। 36 जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 16 एपीआरओ अधिकारियों के भी तबादले की खबर निकल करके सामने आ रही है। कमलेश शर्मा पीएचक्यू जयपुर, नर्मदा इंदौरिया पत्र पंजीयन शाखा मुख्यालय, मनमोहन हर्ष प्रस्थापन शाखा, जसराज मीणा मुख्यालय जयपुर और रजनीश शर्मा मुख्यालय विज्ञापन शाखा, साथ ही साथ हेत प्रकाश शर्मा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये नाम हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि सूचना जनसंपर्क विभाग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 16 एपीआरओ के तबादले। दिनेश शर्मा सहकारिता खाद्य विभाग, ईशांत काबरा भीलवाड़ा, अभय सिंह बाड़मेर, अभिमन्यु डिडवाना कुचामन, नरेंद्र सिंह शेखावत ईएनजी शाखा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। सभी महकमे में तबादले की लिस्ट भी तैयार हो रही है, ऐसे निकल करके अपडेट सामने आ रही है और आज देर रात तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रांसफर की जंबो लिस्ट तैयार, तबादला सूची तैयार, जारी होने का आप सभी को इंतजार है। सभी महकमे में तबादले की लिस्ट तैयार हो रही है और कहा यह जा रहा है कि आज देर रात तक ये लिस्ट जारी हो सकती है और आज है तबादला करने का आखिरी दिन, यानी 1 से 15 जनवरी तक तबादलों से जो रोक थी वो हटी थी और आज आखिरी दिन है। स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण, सहकारिता, पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जंबो सूचियां तैयार हो चुकी है और जल्द ही ये लिस्ट जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, कहा जा रहा है कि एक जंबो लिस्ट तैयार हुई है और आज वो लिस्ट जारी हो जाएगी तबादलों की। अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, 1 जनवरी 2025 को पहले दिन ही राज्य सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया था। उसके बाद 10 जनवरी रखी गई थी और उसके बाद समय बढ़ाकर 15 जनवरी तक का कर दिया गया था और आज अंतिम दौर में तबादलों की जो रोक हटी थी वो चल रही है। रात 12 बजे बाद तबादलों पर रोक लग जाएगी राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक। अब इस बीच में क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट है, सरकारी महकमे, उनमें तबादला होने, लंबे समय से तबादलों का इंतजार किया जा रहा था, तो लगभग सभी महकमों में तबादला सूची तैयार है और उनको निकलने की बारी अब आ गई है। अलग अलग विभागों में जो छोटे विभाग हैं, जहां कम कर्मचारी, इनकी तबादला सूची आने शुरू हो गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जैसे दूसरा बड़ा ऐसा महकमा आता है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी है, उसमें बड़ी लिस्ट आएगी। बड़े कर्मचारी है, डॉक्टर भी है, कंपाउंडर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है। तो तमाम जो ये लिस्ट है अब आने का समय हो गया। अब थोड़ी देर में ये लिस्टें आना शुरू हो जाएगी। तो ये माने कि एक तरह से पूरी तरह से राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओवरहाउलिंग हो जाएगी, नई जगह मिलेगी, नई पोस्टें होगी। हालांकि शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर जो रोक थी वो यथावत रहेगी, वो बाद में होंगे क्योंकि अभी परीक्षा का जो समय है वो चल रहा है इस वजह से। लेकिन बाकी के जो तमाम डिपार्टमेंट में वहां तबादले की जो प्रक्रिया है, जो तबादला सूचियां हैं, वो आना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहा यह जा रहा है कि बड़ी लिस्ट तैयार हो चुकी है, बस जारी होने का इंतजार है। स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण ऐसे विभाग जिसमें जो है तबादले हो सकते हैं। कौन सा ऐसा विभाग जिसमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा तबादले होंगे? देखिए, सबसे बड़ा महकमे के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रोक है। उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट आता है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य से विभाग से जुड़े ये जो कर्मचारी है उनका आता है। तो सबसे बड़े डिपार्टमेंट के तौर पे जो नजरें हैं कर्मचारियों के सबसे बड़े डिपार्टमेंट के तौर पर उस पर रहेगी। बाकी जो दूसरे विभाग हैं, पंचायती राज विभाग भी अपने आप में बड़ा विभाग है, वन एवं पर्यावरण भी बड़ा विभाग है। तो ऐसे जो विभाग हैं उनमें भी अब तबादले होंगे। तो बड़ी संख्या में तबादला होने की जो बात है वो आ रही है। तो ये माना जाए क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तबादलों को लेकर कर्मचारी, उनके तबादले आज हो जाएंगे जो कि अपने डिजायर पे होंगे। क्योंकि इस बीच जो समय बनाया गया था 5 दिन का, उस 5 दिन में पूरी मंत्रियों ने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली और यहाँ तक कि कई विभागों में ये कह दिया गया था कि इतनी तारीख तक तबादलों के आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो चूंकि सरकार की ओर से जो मंत्री इन तबादलों को करने वाले हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त होंगे। कहीं पे कोई अनावश्यक किसी चीज को पद खाली होने से आम जन पर कोई असर नहीं पड़े, उन सब बातों का ख्याल रख के तबादले होंगे। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि हमने देखा था कि जो है कर्मचारी हैं उनके चक्कर भी लगते हुए नजर आए थे और अब तो दिल की धड़कनें जो है कर्मचारियों की बड़ी होंगी क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कि कहां पर किसका तबादला होगा। देखिए, ज्यादातर सरकार में जो तबादले होते हैं वो डिजायर पे होते हैं।
तो कुछ तो डिजायरों पे तबादले होंगे और कुछ स्वैच्छिक तबादले होंगे और कुछ सरकार के जो कामकाज प्रभावित नहीं हो और कामकाज बेहतर करने की दिशा में होंगे वो तबादले होंगे। तो ज्यादातर तबादलों में यह माना जाता है कि जो डिजायर के बेस पे होते हैं, जो विधायकों की डिजायर होती है या जिस सत्ता के की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं की डिजायर होती है, तो अपने डिजायर के मुताबिक होता है। लेकिन अंतिम दौर में जब जाके मंत्री लिस्ट लेके बैठते हैं तो वो तय करते हैं कि किस स्थान पे किसका किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए और उसके किए जाने से क्या असर आएगा। वो सारी चीजों का मंथन होने के बाद ही तबादले की सूची है वो जारी होती है। ठीक है सुधीर, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि देर रात तक कभी भी सूची जारी हो सकती है, तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, कार्मिक विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। 15 आईएएस ट्रेनिंग पर मसूरी जाएंगे। 17 फरवरी से 28 मार्च तक ट्रेनिंग पर रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा है कार्मिक विभाग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। कहा यह जा रहा है कि 15 आईएएस ट्रेनिंग जो है पर मसूरी जाने वाले हैं और 17 फरवरी से 28 मार्च तक ट्रेनिंग पर रहेंगे। जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग में कई चीजों पर चर्चा भी होगी। 15 आईएएस ट्रेनिंग पर मसूरी जाएंगे, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। और अब कांग्रेस को भी अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। 55 साल पहले कांग्रेस सेवा दल की ओर से भी शाखाओं की तरह आपको बता दें कि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। अब जनाधार बढ़ाने के लिए फिर से पुराने तरीके आजमाए जाने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल की एक बड़ी बैठक जयपुर में होने वाली है। 17, 18 और 19 जनवरी को जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति का 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और इधर भाजपा ने कहा कि जो है आरएसएस की तर्ज पर काम करना चाहते हैं तो नियत और नीति दोनों ठीक होनी चाहिए। का सेवा दल अपना स्वरूप बदलना चाह रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का स्वरूप तो देश की जनता ने बदल दिया है। ये बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर भविष्य में काम करेंगे, लेकिन उस तर्ज पर काम करने के लिए आपकी नीति और नीयत दोनों ठीक होनी चाहिए। आपकी नीयत में भी खोट है और आपकी नीति भी इस देश के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए ये कह देना मात्र कि कांग्रेस सेवा दल अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आता। और जनता कांग्रेस को अच्छे से पहचान चुकी है और इस बात को अच्छे से जानती है कि जो इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता की सेवा नहीं कर सके, तो उनका ऐसा कौन सा संगठन सेवा का काम कर लेगा, ये संभव नहीं लगता। रीट परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया है। परीक्षा केंद्र प्राथमिकता आवेदन पत्र में कमी दूर करने का मौका दिया है। 17 से 19 जनवरी तक संशोधन किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थी ने चालान और शुल्क जमा करा आवेदन नहीं भरा, वे अब कर सकते हैं। और साथ ही खत्म हुए 9 जिलों में केंद्र आवेदन करने वाले भी संशोधन कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कैलाश चंद्र शर्मा ने ये बड़ी जानकारी साझा की है अजमेर से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, समरावता में उपद्रव का ये पूरा मामला और कोर्ट ने केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए हैं और अब 1 सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा और फतेहराम मीणा ने पैरवी की है। तो समरावता में उपद्रव का ये पूरा मामला और उसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब 1 सप्ताह बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। तो कोर्ट ने केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए।
रामगढ़ समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवार संघ का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि इस धरना प्रदर्शन से सरकारी कामकाज में बाधा आ रही है। हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ पटवार संघ का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। पटवारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। संतोषजनक जवाब न मिलने पर गावा और रामगढ़ तहसील के पटवारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो। पटवार संघ के अध्यक्ष बलबीर जाटव के मुताबिक वो लंबे वक्त से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर राजस्व विभाग के कार्यों पर पड़ रहा है। किसान पटवारियों से अपने काम करवाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राजस्थान पटवार संघ की तरफ से जो धरना हमारा 13 तारीख से अनवरत चल रहा है, वो आज तीसरा दिन है। और मैं सरकार को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि ये धरना पटवारियों के साथ साथ इसमें जो हमारी मांगे हैं वो हम काश्तकार हित की बातें भी इसमें रख रहे हैं, क्योंकि गिरदावरी जो समय पे नहीं हो पा रही है उसमें काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है। तो वो सॉफ्टवेयर अपडेशन से लेकर के हमारी जो अन्य मांगे, उन सब को लेकर के हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, जिससे हमारे साथ साथ आम जनता का काम सुचारू रूप से चल सके। उधर जिजवाना में भी जिला मुख्यालय के उपखंड कार्यालय के बाहर पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया, जिसमें जिलाध्यक्ष पवन मुदलिया, जिला महामंत्री मनीष बेनीवाल, उप शाखा अध्यक्ष सहीराम चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। पटवारियों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हनुमानगढ़ से भी सामने आई। पटवारियों का साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन के कारण नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, फसलों की गिरदावरी और सीमा जानकारी जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। पटवार संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग पत्र के लेकर आंदोलन में है। इसके बावजूद सरकार आज 15 तारीख होने के बावजूद 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक रुख नहीं आ रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पटवार संघ ये आंदोलन वो सर्वेयर का विरोध करने अपने 9 सूत्रीय मांगों के लिए रख रखा है। जैसा कि गिरदावरी हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा, गिरदावरी पर ही किसान को मुआवजा मिलता है, गिरदावरी द्वारा हिम्मत है, गिरदावरी पूर्ण होने के बाद में किसानों का मस्ती मिलती है। ये जो काम है वो निजीकरण की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, सर्वेयर के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। पटवारियों की प्रमुख मांगों में क्या है? पटवारियों की मांगे: गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन, पटवार संघ सर्वेयर नियुक्ति का विरोध, पटवार मंडल और भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति लंबित टीपीसी, तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाना और तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण शामिल है। बहरहाल 3 दिन से धरना जारी है और राजस्व से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस होगा। आपको बता दें कि इसके तहत विधायकों को डिजिटल कार्यशैली से परिचित कराने के लिए बुधवार को विधानसभा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुआ। विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई, जिससे वे अपने सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य मुद्दे ऑनलाइन विधानसभा सचिवालय को भेज सके। इस बार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सभी विधेयक, जवाब और अन्य दस्तावेज विधायकों की सीट पर लगे आईपैड पर उपलब्ध होंगे। इससे सत्र की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। तो विधायकों के लिए ऑनलाइन सुविधा होगी। हमारी विधानसभा भी उसके साथ आगे बढ़े, इसलिए नीवा प्रोजेक्ट वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत राजस्थान विधानसभा के अंदर भी हमने सारा व्यवस्थाएं की हैं। हर सीट पर हमने टेबलेट लगा करके
और आगे बढ़ाया है, और ये सबके ध्यान में आए ये दृष्टि से आज इसका हमने प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा। लगभग 110 MLA इसमें सम्मिलित हुए और यह प्रक्रिया धीरे धीरे जारी रखेंगे ताकि सबके अभ्यास में आ जाए। अब आगामी 7 दिनों में हमने नियमित रूप से 2 समितियों के लोगों को इसका प्रशिक्षण देने का, व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का तय किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने रीट परीक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं चुनौती बनी है। इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रशासन ने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को रीट की बड़ी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। उसके तुरंत बाद 6 मार्च से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 20 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में कड़ी निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा का आयोजन किया जा सके। बोर्ड परीक्षा में संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों का निर्धारण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से वार्ता के पश्चात और उनसे विचार विमर्श के पश्चात निर्धारण किया जाता है। तो इस वर्ष जो केंद्र समिति की मीटिंग हुई है जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ में, उसमें संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। उसके अनुसार 39 जो केंद्र है पूरे राजस्थान में, उनको संवेदनशील माना गया है और 21 केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में माना गया है। पैंथर समेत अन्य जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जानकारी की माने तो झुंझुनू समेत संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र में पैंथर समेत अन्य जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन तक नहीं है। आलम यह है कि स्थानीय वन विभाग की टीम जयपुर से ट्रैंकुलाइजर गन लेकर जब तक मौके पर पहुंचती है, तब तक जंगली जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। देखिए रिपोर्ट। जंगल क्षेत्र से आबादी वाले इलाके में पैंथर समेत अन्य जंगली जानवरों के आने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जहां वो पालतू जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी जानलेवा हमला करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि स्थानीय वन विभाग के पास ट्रैंकुलाइजर गन तक नहीं है। ट्रैंकुलाइजर गन और उसको चलाने वाले प्रशिक्षित वन्यजीव विशेषज्ञ को जयपुर से बुलाना पड़ता है और इस काम में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में जंगली जानवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ खेतड़ी में अभ्यारण्य जो बनाया गया है वो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो इनको जानवरों को छोड़ने के लिए अंदर जो जगह है वहाँ 4-4 फुट की दीवार है, मात्र ओनली 4 फुट की दीवार में जानवर कैसे रह पाएगा अंदर? वो तो बाहर भी आएगा, बस्तियों में घुस जाएगा। तो इनके पास न तो कोई साधन है, न इनके पास कोई टीम है, न इनके पास बेहोशी करने के लिए कोई गन मशीन है। जैसे कोई आबादी में घुस गया वो जानवर, आबादी में घुस गया तो जयपुर से टीम बुलाते हैं। ये जयपुर से कद वो 6 घंटे में टीम पाई या 7 ज़्यादा भी लग सकता है। ये थोड़ी वो खेतड़ी के इंतजार में बैठी रहेगी टीम कि खेतड़ी कब बुलाए और कब जाए। झुंझुनू जिले के 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सरकार द्वारा घोषित 5 कंजर्वेशन रिजर्व और 2 पैंथर सफारी हैं। इनमें से बांसियाल वन क्षेत्र खेतड़ी की पैंथर सफारी को 2 साल हो चुके हैं। उदयपुर वाटी के मनसा माता पहाड़ी वन क्षेत्र में पैंथर सफारी विकसित करने का काम चल रहा है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व से नवलगढ़ के लोहारगल वन क्षेत्र में लगातार पैंथर आते रहते हैं। वन क्षेत्र का क्षेत्रफल सीमित होने और यहाँ रहने वाले वन्य जीवों के लिए भोजन और पानी की कमी के चलते पैंथर और अन्य वन्य जीव बार बार आबादी क्षेत्र में भोजन पानी की तलाश में आ जाते हैं। तब वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर तो पहुंचती है, लेकिन उनके हाथ में ट्रैंकुलाइजर गन नहीं होती बल्कि डंडे होते हैं। पैंथर जैसे जानवर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए जयपुर को सूचना दी जाती है। जब जयपुर से ट्रैंकुलाइजर गन लेकर टीम मौके पर पहुंचती है। पैंथर आदि जंगली जानवर भी छोड़ दिए हैं, लेकिन उसकी जो 4 दीवारी है वो काफी नीची है। इसके कारण से कई बार हिंसक पशु आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस 2 साल की अवधि में भी अभी तक वन्य अधिकारियों के पास में ट्रैंकुलाइज गन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके कारण से आबादी क्षेत्र में घुसे हिंसक पशुओं को
तुरंत ट्रैंकुलाइज नहीं करा जा सकता। उसके लिए टीम जयपुर से आती है जिसको लगभग 5 घंटे लगते हैं, तो वो बहुत एक बड़ी खतरे की स्थिति रहती है। झुंझुनू जिले में 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैले 5 कंजर्वेशन रिजर्व और वन क्षेत्र हैं। वन क्षेत्रों में 15 से 20 पैंथर विचरण करते हैं, मगर वन विभाग के पास उनके आबादी क्षेत्र के आने के बाद उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन नहीं है। जानकारी की माने तो ट्रैंकुलाइजर गन के लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। ऐसा है कि ट्रैंकुलाइजेशन गन के लिए क्या है कि ट्रेंड स्टाफ की भी आवश्यकता है। पहले हमारे पास डॉक्टर था और डेपुटेशन पे थे तो वो चले गए, और गन का जो टेंडर तो प्रक्रियाधीन है, हमारे टेंडर फ्लोट किया हुआ है वो प्रक्रियाधीन है। हमारा उद्देश्य, जैसे फॉरेस्ट का उद्देश्य ये रहता है कि ट्रैंकुलाइजेशन गन होना एक रेस्क्यू का वो नहीं है, रेस्क्यू उसी से नहीं होता। हमारा जो मतलब फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये रहता है कि एनिमल यदि आसपास, जैसे फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, तो उसको सेफ पैसेज दे के रेस्क्यू किया जाए, नहीं कि ट्रैंकुलाइजेशन गन से। आबादी क्षेत्र में पैंथर का पहुंचना इंसानी जीवन पर संकट है, लेकिन स्थानीय वन विभाग के पास पैंथर या फिर अन्य जंगली जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन ना होना और भी हैरान करने वाला है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर माउंट आबू से है, जहां हिल स्टेशन माउंट आबू के इलाकों में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में डर का सबब बन गया है। माउंट आबू में पिछले 4 दिन में 2 बार एक लेपर्ड इलाके में नजर आया। रोटरी सर्कल के पास स्थित एक होटल में लेपर्ड आने के बाद आबू रोड मार्ग स्थित राइजिंग सन हाउस में घुस गया। लेपर्ड दबे पांव गार्डन में आया और गार्डन में बने पिंजरे में सो रहे कुत्ते पर हमला करने का प्रयास किया। लेपर्ड ने अपने पंजों और मुंह से पिंजरों को खोलने की काफी कोशिश की। जब मकान में रहने वाले अनिल माथुर ने गार्डन में सामान बिखरा हुआ और पिंजरे पर नाखून के निशान देखे तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, तब लेपर्ड के बारे में पता लगा। तस्वीर सामने आई, आप देखिए कैसे लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। माउंट आबू की ये तस्वीर है जहां पर अब लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।